मेरे प्यारे बहनों और भाइयों नमस्कार। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके जीवन को बदल देने वाली एक और मोटिवेशनल कहानी। तो साथियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक और मोटिवेशनल स्टोरी। आज का शीर्षक है जब कोई आपकी बेइज्जती करे, जो महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां इंसान की भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई आपका अपमान करता है। यह आपके जीवन से जुड़ी स्टोरी है और इसलिए सभी को यह पसंद भी आती है। हमें उम्मीद है कि आप भी इसे जरूर पसंद करोगे। एक बार बुद्ध किसी बस्ती से गुजर रहे थे। उस बस्ती के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को चारों ओर से घेर लिया और गंदी गंदी गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा उस बस्ती के प्रधान को आ रहा था। उसने बुद्ध को देखते ही बहुत गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब की परवाह न करते हुए मंद मंद मुस्कुराते चलते जा रहे थे। वह बस्ती का प्रधान बहुत देर तक बुद्ध को गंदी गंदी गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद वह अपने आप ही चुप हो गया, जिसके बाद वह कुछ नहीं बोल पाया। यह देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी वार्ता पूरी हो गई हो तो मुझे आगे चलना चाहिए। मुझे आगे बस्ती में जाना है, वहां लोग मेरा काफी इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर उस बस्ती का एक आदमी बोला, हम तेरा इतना अपमान कर रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, लेकिन तू जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहा है। तूने इसका जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक, हमें ये बताकर जा। बुद्ध ने कहा, बेटा, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। अगर तुम कुछ साल पहले आते तो बहुत मजा आता, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे ऐसे गंदी गंदी गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता और तुम्हें इससे भी गंदी गंदी गालियां देता। हो सकता था कि उस समय मैं तुम्हारी अच्छी तरह से मरम्मत भी कर देता, लेकिन अब मैं उस समय से आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत त्याग दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक तुम्हारी गंदी गंदी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गंदी गंदी गाली दी, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन आपकी सोच मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा या मैं उन्हें ग्रहण कर लूं। लेकिन मैं आपकी इस हरकत से बिल्कुल स्थिर हूँ, इससे बहुत दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर बस्ती का प्रधान बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गंदी गंदी गालियां दी हैं और पूरे गांव के सामने दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब है तुम्हारा? बुद्ध ने कहा, बेटा, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। उस ग्राम का प्रधान मेरे लिए गुलाब जामुन का डब्बा लेकर आया और मुझसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। यह सुनकर वह प्रधान मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी भी मर्जी तो आवश्यक है ना? एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया और बोला, हाँ ये तो बात है। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने वह मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उसने उसका क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हो सकता है उसने वो गुलाब जामुन अपने परिवार के बीच बांट दी हो। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गंदी गंदी गालियां लेकर आए हो और तुम ये भी चाहते हो कि मैं उन्हें ग्रहण कर लूं। लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता।
अब तुम बताओ, तुम उन गंदी गंदी गालियों का क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। वह मानो सुन्न पड़ गया हो। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है भाई। मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गंदी गंदी गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता हूं तो क्रोध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बस्ती के प्रधान ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मानो उसके प्राण निकल गए हो। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को चुभती है और क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से देखते हुए भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं ये तुम्हारी गंदी गंदी गालियां कैसे खा सकता हूँ, और होश में रहते हुए मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? अत मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारा दिया हुआ कोई भी उपहार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए और वहां से चल दिए। बुद्ध की बात सुनकर वो प्रधान शर्म से झुक गया। शर्म से पानी पानी हो गया और उसकी आंखें भर आईं। वह बुद्ध से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। उसके होंठ कांप रहे थे। जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम पाते हैं कि हम गलत थे। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा दिए गए नकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मक विचारों को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं, और जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको यह गौतम बुद्ध की प्यारी सी कहानी जब कोई आपका अपमान करता है खूब पसंद आई होगी। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी हो सदैव खुश रहें और सभी को खुशियां बांटते रहें। आपको हमारी ओर से नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि।